हाँ, तो एक लत सी लग गई है और उस लत के लिए वो ऐसे नहीं हटी जा सकती। ऐसा नहीं है कि वो मॉरली ख़राब हो गए हैं, मॉरली ख़राब नहीं है, आपकी बात फिर भी सुनते हैं, पर समव्हेयर उसको लागू नहीं कर पाते। पता उनको भी है कि उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एकदम से उनको लत सी लग गई है। तो इसके लिए तो इलाज ही ज़रूरी है और आपको अपने वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास इन्हें लेके जाना चाहिए, जो इनकी जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी डिटेल में इनसे समझे, सुने और फिर उसका हल दें। सरबजीत कौर जी जो कुछ भी बता रहे हैं संजय जी, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए इस वक्त दोनों बच्चे आप जैसा कि बता रहे थे और फोन पे हमने आवाज़ भी सुनी, आप उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठाने की कोशिश करें तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, उन्हें समझाइए कि कार्टूनों से क्या असर पड़ सकता है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो मानेंगे, इस बात को मानेंगे। वो बड़े हो चुके हैं, वो इस वक्त सुन भी रहे हैं हमें, और कार्टून से क्या नुकसान है हम स्टडी के तौर पर बता भी चुके हैं। जो रिसर्च आई है कि मिर्गी जैसी बीमारी हो सकती है लगातार इन कार्टूनों के संपर्क में बने रहने से, क्योंकि रेडिएशन होती है उसका असर तो सभी पे पड़ता है। इसके अलावा जो कुछ लाइट्स कंपोजिशन होती है वो सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और ये बीमारी का सबब बन सकती है। ये बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं और वो जरूर अपनी माँ बाप की बातों को जरूर माने, कम से कम अपने लिए, अपने सेहत के लिए, अपने भविष्य के लिए, ताकि माँ बाप को भी सच्ची खुशी मिल सके। तो आप कोशिश कीजिए, जरूर मानेंगे वो। पारितोष एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से। जी बताइए। हाँ हेलो, आजकल के जो मैक्सिमम चैनल होते हैं वे फॉरेन होते हैं, जनरली जापानीज और चाइनीज जी। और उनसे बच्चों पे गलत प्रभाव भी पड़ता है। ये फॉरेन कल्चर उन पे आता है जी। और एटीट्यूड उनमें आता है और बच्चे गलत चीज करने को इंसिस्ट होते हैं। और जैसे सरबजीत कौर ने बोला कि बच्चे इन कार्टून से कोई अच्छे चीज भी सीखते हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ज्यादा वक्त नहीं दे पाते अपने बच्चों को। इसलिए मैं एक इनिशिएटिव सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे को किसी स्पेसिफिक टाइम पे चैनल को डिलीट कर दिया जाए और बच्चे को बोला जाए कि देखो तुम्हारा ये टाइम है फ्रॉम दिस वन टू फ्रॉम दिस और तुम इस चैनल को देख सकते हो, इस कार्टून को देख शिवम पारितोष, बहुत अच्छी सलाह आप दे रहे हैं। तमाम दर्शक, तमाम माँ बाप जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मुहिम से जुड़े हुए हैं, वो सुने। एक बहुत अच्छा सजेशन ये है कि आप कम से कम जो आजकल टेलीविजन में फैसिलिटीज़ होती है वो उस फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कीजिए और उस समय के लिए कम से कम उस चैनल्स को डिलीट कर दीजिए या कहीं और एडजस्ट कर दीजिए ताकि बच्चा उसे ढूंढ ना सके, और उसे दूसरी चीज़ों को करने की तरफ मोटिवेट कीजिए, उत्साहित कीजिए उसी वक्त में, और उनके कार्टून देखने का एक समय बना दीजिए। चलिए एकाएक चीज़ें नहीं छूटती हैं, लेकिन कार्टून देखने का एक समय बना दीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें बदलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सरबजीत कौर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले एक और कॉल ले लेते हैं। इस वक्त पटना से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी, कहिए। हाँ हम गया से बोल रहे हैं। अमरकांत जी। जी हाँ, अमरकांत जी अमरकांत जी बताइए। हाँ, कह रहा है कि हमारा भी बच्चा जो है सर मतलब कार्टून बहुत देखता है जी। जी, तो इसको कैसे मतलब छोड़ा जाए? लगातार हम इसी की बात कर रहे हैं अमरकांत जी, आप पूरी मुहिम को देख रहे हैं तो कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और सरबजीत कौर जी हमारे साथ बने हुए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, वो भी बता रहे हैं कि आप अपने को रूटीन कीजिए। माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इस बुरी लत से दूर रखें, क्योंकि ये एडिक्शन बन जाती है धीरे धीरे। अगर बच्चा आपका आधे घंटे से ज़्यादा कार्टून देखता है तो इसका मतलब उसे लत पड़ चुकी है, और वाकई ये सच्चाई है। हर घर में जाइए तो कार्टून चैनल्स ही मिलते हैं और बच्चे उससे भिड़े हुए रहते हैं। अगर वो स्कूल में नहीं होते हैं, और कई स्कूलों में भी बाज़ाब्ता कार्टून दिखाए जाते हैं, ये भी इंतज़ाम होता है। चलिए, लेकिन इसे कम से कम रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, उनके ड्यूरेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए तमाम उपाय हैं। सरबजीत कौर हमारे साथ बने हुए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। सरबजीत जी, लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें, कम से कम जागरूकता लोगों में आ रही है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ये बहुत गलत बात है, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, क्या करें, ये असली सवाल। ऑप्शन दीजिए उनको। मुझे लगता है जैसे हमने शुरू भी किया और आपने भी एम्फेसाइज़ किया कि सब्स्टिट्यूट क्या है बच्चों के पास। मैंने बोला कि बच्चे इमेजिनेटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट कैसे किया जाए। जैसे हम लोग पहले कहानियाँ की बात कर रहे थे, कहानियाँ ना भी सही, कुछ ना कुछ वे में तो उनको ढालना पड़ेगा। समझिए अपने बच्चे को। जी। हम लोग ये
बच्चे की अहमियत नहीं समझ रहे। हम ये नहीं समझते कि यही कल का फ्यूचर है, और अगर यही कल का फ्यूचर है, अगर हम इनको आज टाइम नहीं देंगे तो हम फ्यूचर को टाइम नहीं दे रहे हैं। हम लोग काम किस लिए कर रहे हैं? ये जो जितना भी इतना मुहिम हो रहा है, लोग इतना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सब फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं, और बच्चे ही तो वो फ्यूचर है। अगर हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो हर एक बच्चे को एक किस्म का कार्टून पसंद नहीं है, किसी जी। को कोई किस्म का कार्टून पसंद है, किसी को कोई किस्म का कार्टून पसंद है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है। माँ बाप को अपने इस अलग बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। सरबजीत कौर जी, हमारे पास वक्त इस वक्त मुहिम के इस हिस्से में इतना ही है। बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम विषय है, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन हम इस नोट पर ही इसे खत्म करना चाहते हैं जो सरबजीत जी कह रही हैं कि बच्चे फ्यूचर हैं, आपका फ्यूचर है। अगर अपने फ्यूचर को आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर किसे टाइम दे सकते हैं? जाहिर तौर पे अपने को शेड्यूल कीजिए, अपना रूटीन बनाइए, और जाहिर तौर पे उसमें बच्चों के लिए जगह निकालिए, बच्चों को के लिए वक्त निकालिए, ताकि बच्चे इस बीमारी से या जो आफत सामने दिख रही है उससे दूर हो सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सरबजीत कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास जानकारी, इतनी खास बातचीत के लिए। तो मुहिम के इस हिस्से में इस वक्त इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल, किस तरह से बिहार में डीएमसीएच और पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ब्लैकमेल पर उतारू हो गए।